रिएक्शन काइनेटिक्स, इसमें इज द रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन में बेसिकली हमने पढ़ना होता है क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स हमने पढ़े हैं जी? सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, फिर टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, और अभी हमने अल्टीमेटली क्या पढ़ लिया, कैटलिस्ट वाला फैक्टर. और कैटलिस्ट वाले फैक्टर का क्या सीन है, हमने कल कहा है दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं. कितनी तरह के जी? एक होता है होमोजीनियस कैटलिस्ट और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट. होमोजीनियस कैटलिस्ट का क्या सीन है, स्टेट्स जो हैं वो क्या बोलते हैं ऑफ द कैटलिस्ट और द स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर ऑल सेम. ऑन द अदर हैंड जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है उसमें क्या होता है, स्टेट ऑफ द कैटलिस्ट एंड द स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर ऑल डिफरेंट. तो अब इसलिए उन दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है वो भी क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन भी डिफरेंट होता है. मिसाल बेशक मैंने आपको एक ही दी हुई है दोनों तरफ, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होने वाला मिसाल हम डिस्कस कर रहे हैं. और उस मिसाल में एक तरफ आपने NOx इन द गैसियस स्टेट को कैटलिस्ट लिया हुआ है और दूसरी तरफ आपने वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इन द सॉलिड स्टेट को कैटलिस्ट लिया हुआ है. अब हमने कहा जब हम होमोजीनियस कैटालिसिस की बात करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा, इट विल डेवलप अ न्यू रिएक्शन मैकेनिज्म. क्या करेगा जी, हमने कहा द मोड ऑफ एक्शन ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट इज व्हाट is that it's used up in the first step and reformed in the later step. I.E लगा के लिखें that it develops a new reaction mechanism. I.E बना के क्या लिखें, it develops a new reaction mechanism. जहाँ पे आपने कहा that it is used up in the first step and reformed in the later step, वहाँ लिखे I.E. मतलब क्या है, homogeneous catalyst क्या करता है, it develops a new reaction mechanism. That is, it develops a new reaction mechanism. It develops a new reaction mechanism. On the other hand, जो आपने heterogeneous वाला लिखा हुआ है, वहां reaction mechanism का लफ्ज हमने नहीं कहा, वहां हमने कहा it provides क्या, an active site for the reaction to take place. जहां पर क्या होता है, जहां पर 3 steps मेरे ख्याल से होते हैं. पहले the reactants are adsorbed on the surface of the catalyst where the पुराने वाले bonds are weakened and the new वाले bonds are formed and ultimately जो products हैं they are desorbed from there. तो आपने क्या जुमला लिखा है वहां पे कि जनाब साहब heterogeneous में क्या होता है, the mode of action of heterogeneous catalyst is that it provides an active site for the reaction, for what, for the adsorption of the reactants where the old bonds are weakened and the new bonds are formed and at the end desorption of the products occur. ठीक है, एग्जाम्पल देनी है, मतलब एक्सप्लेनेशन देनी है किसकी, होमोजीनियस वाले फिनोमेना की, जिसमें एक नया रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है. और दूसरी तरफ मैंने आपको एग्जांपल देनी है हेट्रोजीनियस की, जिसमें मैकेनिज्म डेवलप नहीं करना, जिसमें एक्टिव साइट का सरफेस दिखाना है, जहां एडजॉर्प्शन कैसे होती है वो दिखाना है, पुराने बॉन्ड्स कैसे टूटते हैं वो दिखाना है, नए बॉन्ड्स कैसे बनते हैं वो दिखाना है, एंड यू नो जो भी उसका जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स डीसॉर्ब कैसे होते हैं वो दिखाने की कोशिश करनी है. तो आई थिंक मैं सबसे पहले कॉलम की बात करूंगा और मैं पहले कॉलम में आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना चाहता हूं. तो एक तरफ आपका क्या चल रहा है जी, होमोजीनियस कैटलिस्ट या कैटालिसिस, जिसमें आपने नोट्स लिखे हुए हैं कि क्या होगा, a new reaction mechanism will be developed in which the catalyst will be used in the first step and reformed in the later step. और एग्जांपल किसकी देनी है मैंने, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NOx प्रोड्यूसिंग क्या, SO3, दिस इज हाफ. ये भी आपने मिसाल दी हुई है.
द न्यू रिएक्शन मैकेनिज्म, लिखिए जी, द न्यू रिएक्शन मैकेनिज्म, बस इधर द न्यू रिएक्शन मैकेनिज्म। व्हाट इज द न्यू रिएक्शन मैकेनिज्म? यू नो एक्चुअली क्या होता है, ये जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर ये डायरेक्ट हाफ O2 के साथ रिएक्ट करके फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो ये कैटलिस्ट कौन सा डाला है मैंने? NO। NO के साथ ये जरूर रिएक्ट करता है, और NO के साथ कौन से वाले के साथ? NO2 के साथ। किसके साथ जी? अगर मैं कहूं जी NO2 के साथ रिएक्ट कराना है, तो अब गौर से मेरी बात सुनिए, SO2 और NO2 का जब रिएक्शन होगा, SO2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और NO2 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो यू नो क्या चीज बनेगी? हेलो जी, सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। और इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू क्या? इस वाले की। तो मैं उसका भी ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा। नहीं, देन जो आपका NO प्रोड्यूस हुआ है, जिसको मैं इंटरमीडिएट कहूंगा, उसका क्या हुआ? उसने द अदर रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करना है, हाफ O2 के साथ, और उसने वापस खुद को क्या बना देना है? उसने वापस खुद को NO2 बना देना है। तो इस वक्त अगर आप गौर से देखेंगे तो NO2 पहले स्टेप में क्या हुआ है? यूज हुआ है। अगले स्टेप में क्या हुआ है? रिफॉर्म हुआ है। तो उसका स्टेटस क्या होगा? कैटलिस्ट का स्टेटस होगा। NO पहले स्टेप में क्या हुआ है? प्रोड्यूस हुआ है। अगले स्टेप में क्या हुआ है? तो उसका स्टेटस इंटरमीडिएट वाला होगा। एक होता है कैटलिस्ट जो पहले यूज होकर बाद में प्रोड्यूस होता है, एक होता है इंटरमीडिएट जो पहले प्रोड्यूस होकर बाद में यूज होता है। अच्छा, वैसे एक बात है, अगर मैं इसको पहले लिखूं उसको बाद में लिखूं, मैंने तो कहा पहले ये स्टेप है, दूसरा ये स्टेप है, तो अगर पहला आपने ये स्टेप लिखा है तो विच सब्सटेंस बिहेव्स एज द कैटलिस्ट? NO2। एंड इफ आई टेल यू मैं पहले ये लिखूंगा फिर वो लिखूंगा, फिर NO विल बिकम द क्या? NO विल बिकम। इसलिए अगर आप गौर करें तो मैंने क्या किया? NOx लिखा है। क्यों? कि NO2 को भी आप कैटलिस्ट कह सकते हैं और NO को भी आप कैटलिस्ट कह सकते हैं। ये तो आपकी मर्जी है कि आप इसमें से स्टेप 1 पहले लिखते हैं कि स्टेप 2 पहले लिखते हैं। तो आई बिलीव अगर मैं कहूं जी दिस इज स्टेप नंबर 1, लिखें जी, एक काम करें, इधर लिखें, इन दिस केस, नीचे लिख दीजिएगा बेशक आप, मैं यहां लिख रहा हूं, इन दिस केस व्हाट इज द कैटलिस्ट? NO2 is the catalyst, whereas NO is the intermediate. Okay. क्या मैंने कहा जी? NO2 is the catalyst, whereas NO is the intermediate. और अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं स्टेप्स को रिवर्स कर दूं या स्वैप कर दूं, देन क्या? देन NO विल बी द कैटलिस्ट एंड NO2 विल बी द, एक काम करिए, एक नोट लिखिए, इफ द स्टेप्स आर स्वैप्ड, if the steps are swapped, then क्या? If the steps are swapped, then क्या जनाब साहब? Then the NO will become the catalyst and NO2 will become the what? NO2 will become the intermediate. NO will become the catalyst and NO2 will become the intermediate. और इस जुमले के बाद मैं स्टेप्स उल्टा के लिख देता हूं। क्या स्टेप्स लिखूं? यहां की बजाय मैं यहां लिख देता हूं। मैं अगर कहूं जी पहले हाफ O2 ने रिएक्ट किया है किसके साथ? NO के साथ, और खुद को क्या बनाया है? खुद को उसने NO2 बना दिया है। अब अगले स्टेप में
उस NO2 ने रिएक्ट किया है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, और सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राई और NO2 को क्या बना दिया है, NO। तो आप देखें ना, अगर मैंने पहले ये लिखा और बाद में ये लिखा है, प्लीज बताएं NO कौन है? NO पहले स्टेप में यूज हुआ, अगले में तो NO क्या हुआ, कैटलिस्ट हो गया। NO2 पहले में क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, दूसरे में क्या हुआ है, तो वो इंटरमीडिएट हो गया। किसी को मसला इस बात से? एनीवन? सो आई थिंक जो भी मैंने ये रिएक्शन का मैकेनिज्म की बात की है, मैं आपको ये समझा चुका हूं कि जो हमारा होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है वो बुनियादी तौर पर रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेंज करता है इस तरीके से कि न्यू मैकेनिज्म की एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो, और जिससे फायदा क्या होता है, जिससे फायदा ये है कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर टाइम या एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के काबिल होते हैं। एंड यू नो रेट ऑफ रिएक्शन से क्या होता है, एक काम करें आगे नोट करें, the new reaction mechanism, the new catalyzed reaction mechanism has lower activation energy. The new catalyzed reaction mechanism, क्या लिखें जी? The new catalyzed reaction mechanism has lower activation energy, has lower activation energy as compared to क्या? As compared to the uncatalyzed reaction mechanism. The new catalyzed reaction mechanism has lower activation energy as compared to the uncatalyzed reaction mechanism. This can be shown by, again, this can be shown by energy profile diagram. This can be shown by the following energy profile diagram. This can be shown by the following energy profile diagram. यहां बनाऊंगा। आई होप आपको याद है ओ लेवल में वो एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होती थी जिसके वाई एक्सिस पे शायद एनर्जी है इन द किलो जूल पर मोल। इधर दरवाजा प्लीज बंद कर दें। एक्स एक्सिस को टाइम होगा। कैसा ग्राफ बनाते हैं आप? मैं अगर कहूं जी मैंने ओवरऑल रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक बनाना है तो जरा सुनिए गौर से। यू नो if I tell you this is what, this is the uncatalyzed reaction का mechanism, so please tell me catalyzed वाले में तो क्या होगा, स्टेप्स कितने होंगे? 2, और दोनों, लेकिन जो भी 2 स्टेप्स होंगे उनका जो पीक होगा वो क्या होगा? हेलो जी, मतलब इस बात से भाई, अगर मैं कहूं कि आपके पास यहाँ पे कौन मौजूद है, रिएक्टेंट, कौन से वाले रिएक्टेंट थे? SO2 प्लस हाफ O2, यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पर है SO3 गैस, वो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। ये ब्लू वाला क्या है? ब्लू वाला है अनकैटलाइज्ड, और ग्रीन वाला क्या है? और कैटलाइज के अंदर 2 हम्स क्यों हैं सर? उसके अंदर 2 स्टेप्स है बेसिकली। क्या है वहां पर 2 स्टेप्स चल रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है? आई थिंक अगर आप गौर से देखेंगे तो प्लीज टेल मी, ये क्या चीज है? दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर, यू लिख रहा हूं, यू फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। अच्छा, और अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है? दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटलाइज्ड रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप। कैटलाइज्ड रिएक्शन का क्या फर्स्ट स्टेप? एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटलाइज्ड रिएक्शन का सेकेंड स्टेप। अच्छा, आप मुझे बात बताएंगे यहां इस लेवल पर क्या मौजूद है? रिएक्टेंट्स,
इस लेवल पर क्या मौजूद है? प्रोडक्ट्स, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। इस लेवल पर क्या है? ये जो लेवल है दिस इज फॉर इंटरमीडिएट, ठीक है। कि पहले स्टेप में जो प्रोड्यूस हुआ उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, फिर इंटरमीडिएट ने अगले स्टेप में अपने आप को फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। बहरहाल 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 ये वाली जगह वैसे कौन, बल्कि छोड़ो इसको, जितना मैंने समझाना था मैं समझा चुका हूँ। You know what happens in this energy profile diagram? अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है। कैटलाइज्ड रिएक्शन में एक तो मसला क्या हो गया, स्टेप्स 2 हो गए, होने दें, स्टेप्स 2 हो गए, लेकिन दोनों स्टेप्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है? वो अनकैटलाइज्ड वाले के मुकाबले में, तो एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने से फायदा क्या होता है? एट एनी पॉइंट, at any time, at any temperature, those number of molecules that has energy greater than activation, which can convert into products, उसकी तादाद क्या होती है? उसकी तादाद ज्यादा होती है। तो यहाँ इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के फौरन बाद आप क्या लिखेंगे? तो सर जी जो एक्टिवेशन एनर्जी है कैटलाइज वाले की, इट इज क्या? इट इज लेस देन द activation energy for uncatalyzed wala. Activation energy for the catalyzed wala is less than the activation energy for the uncatalyzed wala. जब आप ये बात लिख दें कि activation energy for the catalyzed wala is lesser than the activation energy for the uncatalyzed wala, तो इसके नीचे एक नोट लिखें आप, so what? So what जनाब साहब? So more। अच्छा वैसे एक बात सुने, एक आपने और बात तो गौर किया, इफ इट इज टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, तो मैंने अनकैटलाइज वाला यहां खत्म किया और कैटलाइज वाला थोड़ा पहले खत्म किया। कि मैं थोड़ा पहले खत्म करके क्या साबित करना चाहता था? उसका टाइम कम लगा है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन 12, ठीक है जी। मैं टाइम के साथ अभी कमेंट नहीं दूंगा, मैं तो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ ही कमेंट देना चाहता हूँ। जब मैंने लिखा कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटलाइज्ड रिएक्शन इज लेसर देन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द, तो लेकिन so more molecules are now able to convert into products. More molecules are now able to convert into products. और इस बात को आप, वो क्या होता है, एक बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से भी आप साबित कर सकते हैं। एक और लिखिए, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, दिस कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड बाय क्या? बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दिस कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड बाय बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सुनो भाईजान, क्या सिचुएशन चल रही है जनाब साहब? हमने कहा दिस कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो काम करें, जरा बोली कर्व बनाए। उस कर्व के एक्स एक्सिस पर क्या होता था? एनर्जी, वाई एक्सिस पर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल। और कैसी कर्व होती थी? हाँ जी, ऐसे। अच्छा, और मैं कहूं जी अनकैटलाइज वाले का एक्टिवेशन किधर है? ये वाला। कैटलाइज वाले का एक्टिवेशन किधर चला जाता है जी? इधर चला जाता है। तो वैसे नॉर्मली अनकैटलाइज में कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट में? ये वाले। ऐसे ही ऐसे ही भाई, मैं इसलिए तेजी से पढ़ा रहा हूँ, एएस में पढ़ा है आप लोगों ने। अब मैं कह रहा हूँ कि आपने कैटलाइज करा दिया है, तो कैटलाइज करने से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है? पीछे चली गई है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ने पीछे चले जाना है, कम हो जा रहा है, तो क्या होगा फिर? सिर्फ ये वाले नहीं, अब क्या होगा? अब ये वाले भी क्या करेंगे? अब ना मोर मॉलिक्यूल्स विल नाउ बी एबल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स एंड हेंस क्या? हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। यहां तक अगर किसी की परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। आपने ऊपर क्या लिखा है? यदि EA of the catalyzed reaction
is lesser than the EA of the uncatalyzation, so more molecules are able to convert into products. This can also be explained by Boltzmann curve. End पे जाके क्या लिखिए? If more molecules convert into products per unit time, end पे जाके कितना लिखें? If what? If more molecules convert into products per unit time, then what? Then the rate of reaction increases. If more molecules convert into products per unit time, तो आप per unit time कर लें, या with respect to time कर लें, और अंत पे क्या कह सकते हैं? तो जी रेट ज़्यादा हो गया है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया है। यहाँ तक अगर किसी की परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? आई थिंक मैं आज के लेक्चर में सिर्फ आपको ये होमोजीनियस वाला ही करा सकूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, हेट्रोजीनियस वाली एग्जाम्पल करा दूंगा, लेकिन बेटा वर्कशीट आप पूरे की पूरी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? उसमें सिर्फ आखिरी सवाल की पूछता है। तो मुझे वर्कशीट दिखाएं।